नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हर महीने की तरह इस महीने भी हमारा योग चैलेंज चला हुआ है, जिसमें 30 दिनों के इस योग चैलेंज का आज 20वां दिन है और आप सब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत सारे साथी तो हमारे 100 दिन से ज्यादा वाले हैं। टोटल हमारे 120 डेज हो चुके हैं। जितने साथी अपने अपने डेज हैं वो कमेंट कर देंगे कि आप 5 दिनों से कर रहे हैं, 7 दिनों से कर रहे हैं, 100 दिनों से कर रहे हैं, 115 दिनों से कर रहे हैं। सब के सब हमें कमेंट करके बताएं कि कितने दिन हो गए हैं। आप अपने डेज काउंट करते रहेंगे। जितने दिन आप ज्यादा अभ्यास करेंगे, आप सोचिए आपके ठीक होने के आपके उतने ही ज्यादा बेनिफिट बढ़ जाएंगे। आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे ही योग का अभ्यास करते रहना है। आज हमारी क्लास में हम 12 सुपर योगासन के बारे में बात करेंगे। इन 12 सुपर योगासनों को यदि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, 50 से ज्यादा बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आपको बस इसको हर रोज अभ्यास कर सकते हैं। कोई और आसन, कोई और प्राणायाम आपको याद न रहे, आप इन 12 आसन को अपनी क्लास में ऐड कर लीजिए और इनके सबको नाम याद रखने हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि लास्ट में सारे आसनों के नाम कमेंट करने हैं। यदि आप समझ गए इस चीज को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। ये जो क्लास है ये आप एक टाइप से लगा के चल सकते हैं कि ये पूरे वीक का रिकैप होता है। जो पूरे वीक में हम अलग अलग आसन करवाते हैं, पूरे आसनों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो आज की इस क्लास में हम डालते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ। कैसे करेंगे ज्वाइंट मोबिलिटी? दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, फिंगर को सेपरेट कर लेंगे। जितने आप सेपरेट कर सकते हैं फिंगर को सेपरेट कर लीजिए। वेरी गुड। पीछे की तरफ पुश कीजिए फिंगर्स को और बिल्कुल आराम 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 से फिस्ट बना लेंगे, मुष्टि का बंधन कर लेंगे। अब इसे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल बिल्कुल आराम आराम से। इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल। यदि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, इस तरह से इसका अभ्यास आप हर रोज करें। इनहेल, एक्सेल, श्वास भरते हुए फिंगर्स को सेपरेट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुष्टि का बंधन कर लेंगे। इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज। लास्ट टाइम। इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज। अब यहां से फिस्ट बना लेंगे, अंगूठा अंदर, चारों फिंगर स्वैप करते हुए 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। श्वास भरते हुए पूरी साइड बॉडी में खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर बॉडी। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन।
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप। अब थोड़ा सा साइडवेज बेंड हो लेंगे। अब 1 तिर्यक ताड़ासन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को साइडवेज ड्रॉप कर लें। थोड़ा सा सेक कर लेंगे। सेक योर हैंड्स। अब यहां से हमारे नेक को मोबिलाइज करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक राइट, राइट देखेंगे। लुक लेफ्ट, लेफ्ट साइड में देखेंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है, जहां पर आपके प्यारे प्यारे कैमरास चलते रहते हैं। चलिए यहां से श्वास भरते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सबके सब अभ्यास करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सेंटर में आए। अब यहां से हमारे दोनों हाथों को सामने की तरफ 180 डिग्री में फैला लेंगे साइडवेज में और हाथों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को कप से बनाते हुए शोल्डर्स के ऊपर रख लेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सबके सब अभ्यास करेंगे। 1 2 3, कमर गर्दन सीधी। 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन। 10 9 8 7 6 5 4, वेरी गुड, 3 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को अच्छे से शेक कर लीजिए। पूरे हाथों को शेक करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने जो कमर है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल ले आएंगे। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे साइडवेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6
5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। थोड़ा सा सेक कर लेंगे हाथों। एक और मोबिलिटी कर लेते हैं हमारी वेस्ट लाइन की। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, अब्डोमेन के पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड ऑन राइट नी कैप, अब्डोमेन को ट्विस्ट करते हुए लुक एट योर राइट हैंड। राइट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लें। अब इसे हम डायनेमिक रूप से दोनों साइड से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। सबके सब अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3। कुछ माताएं तो ऐसे बैठकर देखती रहती हैं। माता जी, देखने से लाभ नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए जितना आपसे हो पाए। 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो लोअर बॉडी है थोड़ा सा उसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे मैं हमेशा बताता हूं। जब भी हम सामने पैर खोलकर बैठे, आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट यूज कर लीजिए इस तरह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमसे सीधा नहीं बैठा जाता, सो के नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कर लेंगे। पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। ये तो आप हर रोज डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। जब भी आप बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं, पंजों को ऐसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते रहें या जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आपकी जो पिंडलियां हैं, काफ मसल्स हैं, उनमें खिंचाव महसूस होगा। इसका अभ्यास करें, बहुत ज्यादा फायदेमंद है आप सबके लिए, खासकर नी पेन, डाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। श्वास छोड़ते हुए आगे, जितना आप आगे ले जा सकते हैं पंजों। वेरी गुड। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, कमर गर्दन सीधी, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल। कोई बात नहीं है, आपसे ऐसे कमर गर्दन सीधी नहीं रखा जाता। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए, आपकी हथेलियां आपकी बिल्कुल बैक के पास में। हाँ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास भरते हुए आपकी तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ खींचिए। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इसे 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारा पूरा ध्यान हमारे एंकल रोटेशन पर। 10 विपरीत दिशा में, 10, 9, 8। आपकी जो दृष्टि है वो आपके पंजों के ऊपर होनी चाहिए। 7, 6, 5, 4, 3, वेरी गुड, 2, बहुत बढ़िया, 1। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप के पास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी लेग को रेज कर देंगे, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे डायनेमिक रूप से कितने काउंटिंग तक करेंगे? 10 की काउंटिंग तक। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 5, एक्सेल डाउन, इनहेल 6, एक्सेल डाउन, इनहेल 7, एक्सेल डाउन,
Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लेफ्ट लेग को भी सीधा कर लें। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप यानी कि लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आपके श्वासों की आवाज आपको फील होनी चाहिए। डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। राइट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। यदि आपको रियल में किसी भी डिजीज से या अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ये जो एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं हर रोज, आप सिर्फ इन्हें कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि रोजाना से हम सूक्ष्म व्यायाम लगभग सिमिलर करवा रहे हैं, क्योंकि शरीर को इन्हीं की रिक्वायरमेंट है। यदि शरीर को खाने की रिक्वायरमेंट है तो हम खाना ही देंगे ना रोज। जैसे हम रोज चपाती खाते हैं, रोज सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि शरीर को उन चीजों की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही योग अभ्यास में हमारे शरीर को इन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट है। चलिए अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे। राइट थाई के ऊपर नहीं रख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट नी कैप के पास रखेंगे, राइट घुटने के पास रखेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास भरते हुए अपने ग्लूट्स में ऐसे खिंचाव महसूस करें। होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन। इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 7, exhale down. Inhale 8, exhale down. श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच यानी कि खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, फील द डीप स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स और यहां पर ऐसे होल्ड कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक्सहेल डाउन। यहां से लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे। सेम रिपीट कर लेंगे राइट लेग के साथ। ब्रिंग योर राइट लेग ऑन योर लेफ्ट थाई। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेंगे। यहां पर नहीं रख पा रहे, अपने लेफ्ट घुटने के पास रख सकते हैं, लेफ्ट नी कैप के पास। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, स्ट्रेच फील कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, वेरी गुड। एक्सहेल डाउन। इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। इनहेल 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द डीप स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए अपने घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे और इस तरह से हग करते हुए होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। बहुत बढ़िया। अपने राइट लेग को सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। योर बॉडी नीड दीज सूक्ष्म व्यायाम एवरी डे। सेम, एग्जैक्टली सेम। दिस इज कॉल्ड लूजनिंग ऑफ आवर ज्वाइंट्स। हमारे ज्वाइंट्स की लूजनिंग बोलते हैं इनसे, जो हर रोज जरूरी है। चलिए अब यहां से हमारे जो मेन आसन्स हैं उनको शुरू कर लेते हैं। 12 सुपर योगासन्स आपको नाम याद रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज 12 सुपर योगासनास। फर्स्ट योगासन इज बटरफ्लाई बदकोणासना, तितली आसन भी कहते हैं। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, अपने पंजों को ग्रैब करेंगे, अपने घुटनों को पास में लेके आएंगे और अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। ये हमारा तितलियां उड़ाते रहेंगे। इस तरह से तितलियां उड़ाते रहेंगे तो आपके लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे डाइजेशन, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी, आजकल ये समस्याएं हर किसी में हो रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था, हमारी जितनी भी मातृ शक्तियां हैं 5 में से 3 फीमेल्स हैं, उनको आजकल पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो रखी है। और सेम मेल में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनमें इनफर्टिलिटी, पीईडी की समस्या हो रही है। आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, सब चीजें सही हो जाएंगी। बस जो हम रोजाना अभ्यास करवा रहे हैं वो अभ्यास करते रहें। प्रैक्टिस योगा एवरी डे विद अस। कीप प्रैक्टिसिंग बटरफ्लाई। घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा, मैं बताता हूं आपको, हमेशा इस तरह से कर लीजिए। आपकी हथेलियां आपकी बैक की साइड में, ताकि कमर गर्दन सीधी रह सके, ऐसे कर लीजिए। बस आपका फोकस थीम क्या है, हमारे जो इनर थाइज हैं, हमारे ग्लूट्स में, इसमें स्ट्रेच को फील करना है, इसमें खिंचाव लेके आना है, वो इस तरह भी आ जाएगा। लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने कर लें। 2-2 राउंड करेंगे सारे आसनों के, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी रहती है। जब 12 आसन करवाते हैं तो क्लास लंबी हो जाती है, बट आप अपनी हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, इन सेकेंड राउंड विल क्लोज योर आईज, विल प्रैक्टिस मसल माइंड कनेक्शन। सेकेंड राउंड में आंखें बंद करते हुए मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करेंगे। सिमिलरली आप घुटनों में दर्द है तो इस तरह बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। आपके इनर थाइज में, आपके पेरिनियम एरिया में होने वाले स्ट्रेस यानी कि खिंचाव को महसूस करेंगे। 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सामने तरफ खोल लेंगे। कुछ साथी ऐसे बीच बीच से आंखें खोलते हुए देखते रहते हैं। आप मसल माइंड कनेक्शन के साथ आंखें बंद करते हुए अभ्यास कीजिए। वेरी गुड। अब यहां से सेकंड आसन आ जाते हैं, इसका नाम है वक्र आसन। VAKRASANA, वक्रासना। अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे। यहां से अपने लेफ्ट हैंड को बिहाइंड योर बैक, आपकी कमर के पीछे। कितना डिस्टेंस मैं वैसे बता देता हूं, 1 हैंड डिस्टेंस। श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को रेज करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अब्डोमेन के पेट को ट्विस्ट करते हुए पूरी बॉडी को ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। मैं हरिद्वार में उस दिन अभ्यास करवा रहा था वक्रासन का। हमारे 30 25 साल के लड़के वो वक्रासन नहीं कर पा रहे थे। बताओ शरीर में कितनी स्टिफनेस होगी। चलो इतना नहीं कर पा रहे, इतना कर लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। अपने राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करते हैं। सेम रिपीट करेंगे अपने राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप इनके लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे, राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे। यहां से श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे, लेफ्ट हैंड के फिंगर को सेपरेट कर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर देंगे। ऐसे क्रैकिंग साउंड आएगी आपकी बैक से। और इतना नहीं हो पाता, इतना कर लीजिए। अभ्यास करते रहेंगे, ये जो टमी आया हुआ है बीच में, ये भी दूर हो जाएगा और जो स्टिफनेस है बैक में वो भी दूर हो जाएगी। आपके डाइजेशन डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है वक्र आसन। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9, वेरी गुड, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से एक बार फिर से वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। 2-2 राउंड कर रहे हैं हर आसन के। वक्र आसन का एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, रेज योर राइट हैंड, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट योर एब्डोमेन, पेट को ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से कर लीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम अभ्यास कर लेंगे राइट लेग से। राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे, राइट हैंड बिहाइंड योर बैक, विद इनहेल रेज योर लेफ्ट हैंड, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट कर देंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। 2 आसन हो गए हमारे। पहला था हमारा बटरफ्लाई बदकोण आसन, दूसरा हो गया हमारा वक्र आसन। अब थर्ड आसन है हमारा वज्रासन। वज्रासन कैसे करते हैं? अपने घुटनों के ऊपर चिपलाते हुए अपने हील्स के मिडल में बैठना है। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप वज्रासन में नहीं बैठेंगे। आप क्या करेंगे, इस तरह से अपनी काफ मसल्स इनकी अपनी पिंडलियों को मसाज देते रहे। नीरज भाई वज्रासन बैठे हैं, कमर गर्दन सीधी रहेगी वज्रासन में। होल्ड करेंगे। खाना खाने के बाद यदि आप वज्रासन में बैठते हैं या फिर ऐसे पिंडलियों की मसाज करते हैं तो आपका डाइजेशन बेहतर हो जाता है। You should practice Vajrasana every day after having your meal. It will help you to boost your digestion. 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। अब यहीं से फोर्थ आसन जो हमारा है मंडूक आसन। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो आसन में नहीं बैठ पाते तो मंडूक आसन कैसे करेंगे? वो कर लेंगे चेयर के ऊपर। आप चेयर के ऊपर बैठे या बेड के ऊपर बैठ जाइए। एक बार मैं आपको कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा वाइड व्यू ले लेते हैं। कैसे करेंगे? इस तरह से चेयर के ऊपर आ जाए। चेयर के ऊपर आ गए, यहां से आपके अंगूठा अंदर की तरफ 4 फिंगर्स को रैप कर लें। वेरी गुड। अब यहां से आपका नाभि के अंदर है, दोनों आपके अंगूठे हैं उनको नाभि के अंदर के पास रखेंगे, नियर योर नेवल बटन। श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाए। होल्ड करेंगे। यदि आपको हर्निया या रिसेंटली पेट से रिलेटेड सर्जरी हुई है या बैक पेन ज्यादा सीरियस रहता है तो आप आगे नहीं झुकेंगे। होल्ड कीजिए हाँ मंडूक आसन में फॉर काउंट ऑफ 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। जब भी हम मंडूकासन का अभ्यास करते हैं हमारे डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक हमें मंडूकासन प्रैक्टिस करना चाहिए इफ वी आर डायबिटिक, क्योंकि हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। एक बार फिर से एक राउंड और कर लेते हैं मंडूकासन का ही। अपने अंगूठों को अंदर की तरफ, चारों फिंगर्स को रैप करेंगे, नेवल बटन के पास में रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। जब आप आगे झुक जाएं नॉर्मली श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यू कैन इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मली। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। ये हमारे 4 आसन हो गए जो हम बैठकर करते हैं। कौन कौन से? बटरफ्लाई, वक्रासन, वज्रासन एंड मंडूकासन। 4 आसनों के नाम याद हो गए हैं। वेरी गुड। अब 4 आसन में पेट के बल लेटते हुए करवा देता हूं। कितने आसन करवाएंगे पेट के बल लेटते हुए? 4 आसन। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है तो आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। खासकर यदि आपको बैक पेन रहता है तो 4 आसन आप नोट कर लीजिए। यदि आपको कमर में दर्द रहता है, ये 4 आसन आपको हर रोज करने हैं। जो हम बाकी योग करवा रहे हो तो ठीक है, उसके एक्स्ट्रा में ये 4 आसन आपको करने हैं हर रोज यदि आपको बैक पेन रहता है। पहला आसन है कोबरा पोज भुजंग आसन। इजी वेरिएशंस में आपकी एल्बोज आपके मैट के ऊपर टच रहेंगी। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और चेस्ट को एक्सपेंड कर देंगे। लुक आप ऊपर देख लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया आपका सरल भुजंग आसन इजी वेरिएशन। अब इसी में डिफिकल्ट वेरिएशन करना है तो कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे। दोनों कोहनियां ऐसे वाइड नहीं होनी चाहिए, दोनों कोहनियां एक दूसरे के बिल्कुल पास लेके आने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। यहां पर आपकी कोहनियां माइक्रोबेंड रहेंगी। ऐसे नहीं करना है, इनको कंधों को, शोल्डर्स को पीछे पुश करना है नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम योर ईयर्स, आपके कानों से दूर। लुक आप ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। मैं आपको इजी वेरिएशन करवाऊंगा, नीरज भाई डिफिकल्ट वाला। चलिए लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1, exhale down. Inhale 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. Inhale 8, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यहां से सेकंड आसन जो पेट के बल करते हैं, मकर आसन। ने एक एक पैर को, आपके हिल्स को आपके ग्लूट्स के ऊपर टच कीजिए। आपके चिन आपकी हथेली के बीच में रेस्ट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से वापस सेकेंड राउंड करेंगे भुजंग आसन का। लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। इनहेल 2, एक्सेल डाउन। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे हमारे जितनी भी क्लासेस हैं। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। इनहेल 4, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम सांस भरते हुए ऊपर एंड होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1. सांस छोड़ते हुए नीचे. वेरी गुड. वापिस से मकर आसन. दोनों पैरों को एक एक करके संचालित करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7. कितना रेस्टिंग वाला पोज है ना मकर आसन. आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है. जब भी कमर में दर्द हो इस तरह से लेट जाए. 3, 2 एंड लास्ट 1. वेरी गुड. अब यहां से जो थर्ड जो हमारा आसन है उसका अभ्यास करेंगे. तो वो क्या है? रिवर्स कॉर्पस पोज. दोनों हाथों को ऐसे कप से बनाएंगे और आगे की तरफ खींचते जाएंगे. ऐसे ऐसे पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए. खिंचाई महसूस करेंगे पूरी बॉडी में. वेरी गुड. होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब यहां से आ जाएंगे सलभ आसन में. दोनों हाथों को आपके इनर थाइज के नीचे रखेंगे और मैं आपको इजी वेरिएशन करवाऊंगा जिसमें एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे. नीरज भाई दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे. डिफिकल्ट वेरिएशन करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ड्रॉप कर लेंगे. दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लीजिए कप से बनाते हुए और आगे की तरफ खींच दीजिए पूरी बॉडी को. ऐसा महसूस कीजिए कि सामने से और पीछे से आपको खींच रहा है. वेरी गुड. होल्ड करूंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सेकेंड राउंड कर लेते हैं सलभ आसन का. दोनों हाथ इनर थाइज के नीचे. मैं आपको इजी वेरिएशन करूंगा. नीड्स बाय डिफिकल्ट वेरिएशंस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. ड्रॉप. दोनों हाथों को कप से बनाएंगे. आगे की तरफ खींचते जाएंगे. पूरी बॉडी को आगे की तरफ खींचते जाइए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8. रिवर्स कॉर्पस पोज. रिवर्स सरासन भी कह सकते हैं. तो 4 आसन हमने पेट के बल लेटते हुए किए हैं. इसमें भुजंग आसन, आपका सेकंड नंबर पर आता है मकर आसन, थर्ड रिवर्स कॉर्पस पोज, रिवर्स श्वासन भी कह सकते हैं, एंड फोर्थ नंबर पर सलभ आसन. होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1. अब यहां से करवट लेते हुए अपने पीठ के बल लेट जाएंगे. 4 आसन आपको पीठ के बल लेटते हुए करवा देंगे. इस तरह से 12 आसन हो जाएंगे आपके. अभी तक 8 आसन हो गए हैं.
अब पहला आसन पीठ के बल लेटते हुए अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लीजिए या फिर अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लीजिए। अब पादवर्त आसन का अभ्यास करेंगे। पहला आसन हमारा कौन सा है? पादवर्त आसन, यानी कि अपने एक एक पैर से सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेग चेंज कर लेंगे अपोजिट लेग से। यदि आपको स्लिप डिस्क या साइटिका रहता है तो आप पादवर्त आसन को अवॉइड भी कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे और दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। अब सेकंड जब टाइम होगा तो नीरज भाई थोड़ा सा और डिफिकल्ट वेरिएशन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ सर्कुलर मोशन में रोटेट करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। चलिए, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे, दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे नीरज भाई, इस तरह से। वेरी गुड। सर्कुलर मोशन में रोटेट कीजिए। बाकी साथी एक एक पैर से रोटेट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन 10। वेरी गुड। 9 ड्रॉप नहीं करने हैं। 8 7, बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे कर रहे हैं। 5 4 3, वेरी गुड। लास्ट 2 एंड लास्ट 1। रिलैक्स। ड्रॉप कर देंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। अब यहां से लास्ट राउंड में एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। प्लीज बाय डिफिकल्ट वेरिएशंस, और आप इजी वेरिएशन वाले लेग चेंज कर लेंगे। लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे। इसका नाम हो गया पादवर्त आसन। अब यहां से सेकंड जो हमारा लेटते हुए आसन आता है वो आता है द्विचक्रासन, यानी कि साइकिलिंग जिसे हम बोलते हैं। आपको हील्स को आपके ग्लूट्स के पास ले आइए, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे और यहां से साइकिलिंग चलाएंगे। वेरी गुड। आप इजी वेरिएशंस के लिए मैट के ऊपर टच कर सकते हैं अपने बिग टोज को, अपने पंजों को। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को साइडवेज सेक कर लेंगे। एक राउंड और करेंगे हम द्विचक्रासन यानी कि साइकिलिंग का, क्योंकि हम हर आसन के कितने राउंड कर रहे हैं? 2 राउंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से सेकंड राउंड करेंगे। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को साइडवेज चेक कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड आसन आएगा वो आएगा अर्ध हलासन। हमारा इन्वर्टेड आसन का एक सीक्वेंस में आ जाएगा अर्ध हलासन। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले जाएंगे और दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे। अपने पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। वेरी गुड। यदि आपसे इतना ऊपर लिफ्ट होते हैं इतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप घुटनों को सीधा कर सकते हैं तो सीधे करने का प्रयास करिए, या फिर माइक्रो बेंड रख सकते हैं। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4। अर्धलासन से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों से वापस हमारी अपर बॉडी की तरफ आता है। ज्यादा देर तक हम खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग एक्सरसाइज करते हैं या खड़े रहकर चलते रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, उससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा पैरों में चला जाता है। तो जो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई है वो हमारे पैरों से अपर बॉडी तक लेके आते हैं। लास्ट के 2 1 ड्रॉप कर दीजिए और साइडवेज चेक कर दीजिए। रात में आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आती, इस तरह से वॉल के सहारे अर्धलासन का 10 मिनट तक अभ्यास कर लीजिए, आपको बहुत प्यारी नींद आएगी। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे अर्धलासन का। दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे। वेरी गुड। पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सीलेंट। साइडवेज चेक कर लीजिए। इस तरह से आपके 3 आसन हो गए हैं लेटते हुए। पहला पादवर्त आसन, दूसरा आपका द्विचक्रासन यानी कि साइकिलिंग, एंड थर्ड आपका अर्धहलासन। अब फोर्थ आता है आप सबका फेवरेट पवन मुक्त आसन। गैस डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू हैं, डायबिटीज हैं, या फिर आपको गैस अपच, गैस बहुत निकलती है, अफारे आते हैं, या फिर नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक एक पैर से ऐसे पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते रहेंगे। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग के साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए। और आप सब कंसिस्टेंट रहिए क्लास में। कल आपको सूर्य नमस्कार करवाएंगे हम, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप चेयर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इजी वर्जन भी करवाएंगे आपको सूर्य नमस्कार के। नीड्स बाई डिफिकल्ट करवा देंगे, मैं आपको चेयर वेरिएशन करवा दूंगा सूर्य नमस्कार के। कल सबके सबको क्लास अटेंड करनी है। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लेंगे। एंड एक बार फिर से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। आपका 12वां आसन सुपर योगासन में पवन मुक्त आसन। आप चाहें तो नीरज भाई की तरह रोल आउट कर सकते हैं, या फिर अपने चिन को, अपने घुटनों को टच करने का प्रयास कर सकते हैं। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपकी हील्स को मैट के ऊपर टच कर लेंगे। हील्स नियर योर ग्लूट्स, ग्लूट्स के पास में, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, नी कैप टुगेदर। दोनों हाथ 180 डिग्री में।
श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड ड्रॉप कर देंगे, फेस को लेफ्ट साइड। ये हो गया आपका बोनस आसन, मरकट आसन, 13वां आसन बोनस आसन। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और आप सबके फेवरेट आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। हम सब दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां ऐसे आसमान की तरफ, पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे, गर्दन को हल्की सी राइट या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे। लूजन अप योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि आपको कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in your body, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। श्वासन हमारे पूरी बॉडी को री एनर्जाइज करता है। जैसे चार्जर है मोबाइल को चार्ज करता है, वैसे ही श्वासन हमारी पूरी बॉडी को चार्ज कर देता है। ये भी सबसे पावरफुल आसनों में से एक है। अब यहां से इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक है, उनको फॉलो करेंगे। पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे, स्क्वीज कर लीजिए आपके ग्लूट्स को, पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए जितना टाइट आप कर सकते हैं। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। सेकेंड टाइम पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे जितना टाइट आप कर सकते हैं। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स। लास्ट टाइम पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लेंगे, इतना टाइट आप कर सकते हैं। कोर मसल्स, आपके ग्लूट्स, आपके सब कुछ स्क्वीज कर लीजिए, टाइट कर लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स। अब यहां से हम बेली ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि अब्डोमिनल ब्रीदिंग। अपने लेफ्ट हैंड को अपने पेट के ऊपर रख लेंगे, अपने बेली बटन पर रख लेंगे। श्वास भरते हुए पेट बाहर आएगा, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। इनहेल बेली आउट, एक्सेल बेली इन। अब अपने श्वासों के प्रति सजग होते हुए, अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ, आप 27 से 1 तक विपरीत दिशा में अपनी श्वासों को गिनेंगे। हर श्वास लेते हुए आपका पेट बाहर आना चाहिए, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों के आवागमन पर।
फोकस ऑन योर ब्रेथ। काउंट करते रहेंगे ब्रेथ को 27 से 1 तक विपरीत दिशा में, फ्रॉम 27 to 1 in opposite direction। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए उन्हें आने दीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। If any thought comes in your mind, let it come, accept it and bring back your awareness on your breath। यदि आप काउंटिंग भूल जाएं तो 27 से पुनः स्टार्ट करेंगे। If you forget the counting, start from 27 again। धीरे धीरे आपका पूरा माइंड रिलैक्स होता जा रहा है, विचार शून्य होते जा रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए चेस्ट के ऊपर रख लेंगे और अपने हार्ट बीट को फील करेंगे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। यू आर हम्बल, काइंड, डाउन टू अर्थ। यू विल अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ। आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। You will get healed by that supreme power। Be relaxed। अब यहां से अपने दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेके लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक करवट लेके लेटे रहेंगे। लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से आप आपके जितने भी आसन हमने आज करवाए हैं उनके नाम कमेंट कर दीजिए। और साथ के साथ आज आपके 20 दिन हो गए हैं, तो 30 डे चैलेंज के 10 दिन और रहते हैं। सबके सब 10 एंड प्रोमिस कमेंट करेंगे, 10 एंड प्रोमिस कमेंट करेंगे। और जो नए साथी जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रोमिस कमेंट करते रहेंगे। टेंशन मत लीजिए, जैसे ये चैलेंज पूरा होगा उसके बाद नया चैलेंज फिर से शुरू हो जाएगा। ये क्लासेस ऐसे ही लाइफ टाइम फ्री आप सबके लिए चलती रहेंगी। हमारा पूरा प्रयास है कि आप सबको योग के माध्यम से आपके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे लाभ, स्ट्रेस, एंजाइटी सब चीजों को दूर करते हुए और ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग आप सब मुझ पर बनाए रखिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है।
आई एम ऑलवेज विद यू। और मिलकर हम सब सही कर देंगे, विश्वास मानिए आप, सब सही हो जाएगा। बस आपको मुझे एक प्रॉमिस देना है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप हर रोज योग की क्लास में आएंगे। यदि आप हर रोज क्लास में आएंगे, मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, सब सही हो जाएगा, आप बिल्कुल हेल्दी एंड फिट लाइफ जी। तो कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए और पानी पीते रहिए, 3 से 4 लीटर पानी हर रोज। नमस्कार, मैं अनीता गिरधर, जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का पंजाब से हूँ और मैं पहले ही दिन से फ्री योगा करो सुभाष जी के साथ पहले ही दिन से जुड़ी हूँ 100 दिन की यात्रा में। तो अब तक मैंने 90 से भी ज़्यादा दिन आपके साथ योगा किया है और इस योगा में मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि मेरे वेट भी कम हुआ, मेरी स्किन में भी बहुत बदलाव आए हैं, बहुत अच्छी स्किन हो गई मेरी। और घुटनों में मेरे बहुत प्रॉब्लम थी, अब मैं नीचे बड़े आराम से बैठ जाती हूँ। और साथ ही मेरी बैक में बड़ी दर्द थी, जो अब पूरा रिलीफ मिला है। परमात्मा करे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू सो मच।